दोस्तों आज का प्री मार्केट अपडेट शुरू करने से पहले एक छोटा सा सवाल, क्या आप रेडी हो आज के एकदम हाई वोल्टेज ट्रेडिंग सेशंस के लिए? क्योंकि कल के गिरावट के बाद आज बुल्स फिर से पूरा कंट्रोल लेने के मूड में दिख रहे हैं। और सच कहूं तो आज का मार्केट एक्शन शायद आपको सरप्राइज भी कर सकता है। गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, आज डेट है ट्यूसडे 25 नवंबर 2025 और आज का सेशन बिल्कुल एक्शन पैक्ड होने वाला है। तो सीधा चलते हैं टॉप 5 थिंग्स टू नो बिफोर द मार्केट ओपन इंडियन एडिशंस पर। ये 5 पॉइंट आपको आज के ट्रेडिंग सेशन परफेक्ट डायरेक्शन, सेंटीमेंट और स्टॉक पिक्स का क्लियर रोड मैप देखें। तो देखिए वीडियो को बिना लेट किए शुरू करते हैं। सबसे पहला बात है ग्लोबल मार्केट की। देखिए ओवरनाइट यूएस मार्केट मिक्स रहे हैं, यानी कि आप देख सकते हैं जो डॉ जोन्स का वो में हल्की वीकनेस देखी, लेकिन नैस्डैक ये सब की हम बात करें तो उन्होंने थोड़ी उनमें भी वीकनेस देखी गई। सबसे पहले हम बात करते हैं डॉ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज में हल्की वीकनेस, लेकिन नैस्डैक कंपोजिट, नैस्डैक और एस&पी 500 में टेक्नोलॉजी और ग्रोथ स्टॉक्स की वजह से रिलेटिव स्ट्रॉन्ग दिखी। मतलब कि रिस्क सेंटीमेंट से न्यूट्रल में थोड़ा रिस्क ऑन साइड पर है। ऐसा साइड पिक्चर मिक्स है। लास्ट वीक हैंगसेंग इंडेक्स लगभग 5% का सॉफ्ट फॉल आया था इसी वजह से, जबकि जापान का निकी 25 हाई लेवल से थोड़ा कूल ऑफ मोड में है। इसीलिए एशिया ओवरऑल कॉशंस जोन में दिख रहा है, यानी कि जो डॉ जोन्स था वो 0.48 पे वीकनेस देखने को मिला है। ये मतलब थोड़ा अप गया। ओवरनाइट मार्केट की बात करें, नैस्डैक था 2.68% का दिया है ओवरऑल परफॉर्मेंस, और एस&पी 500 की बात करें तो 1.55 यानी 55% का दिया है। इसका देखिए जो मेन रीज़न है वो है ग्लोबल लेवल पर एआई वैल्यूएशन कंसर्न, यानी कि चाइना ग्रोथ वरीज और अपकमिंग मैक्रो डेटा के चलते इन्वेस्टर एग्रेसिव बाइंग से बच रहे हैं। लेकिन यूएस टेक ड्राइवन रेजिलेंस की वजह से पूरा इन्वायरमेंट पूरे रिस्क ऑफ ही नहीं है। इसका मेन पॉजिटिव साइन क्या है? यूएस ग्रोथ एंड टेक नेम्स का होल्ड रहना, जिससे ग्लोबल रिस्क सेंटीमेंट कम्प्लीटली निगेटिव नहीं हुआ। अब इसका एक निगेटिव साइन भी है कि हांगकांग, चाइना के वीक मार्केट और एशिया में प्रॉफिट बुकिंग से आज इंडियन मार्केट ओपन पे भी थोड़ी वोलेटिलिटी आ सकती है। अब सेकेंड चीज़ की बात करें तो है गिफ्ट निफ्टी। देखिए गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो गिफ्ट निफ्टी जो है वो फ्यूचर करंटली अराउंड है जो 25,985 से 25,990 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जैसा कि आप यहाँ चार्ट पर देख सकते हैं। और जो कि प्रीवियस क्लोज से रफली फ्लैट स्लाइड पॉजिटिव जोन दिखाता है, यानी कि इससे सिग्नल मिलता है कि इंडियन मार्केट आज ओपनिंग में बड़ा गैप अप या गैप डाउन नहीं बल्कि फ्लैट से मिडली पॉजिटिव स्टार्ट के साथ खुल सकता है, जहां पहली हाफ में स्टॉक का स्पेसिफिक एक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसका जो मेन रीज़न है गिफ्ट निफ्टी का वो है ग्लोबल क्यूज मिक्स है, यानी कि लेकिन क्रूड सॉफ्ट और रूपी में आरबीआई सपोर्ट की वजह से डोमेस्टिक सेंटीमेंट एक्सट्रीम नेगेटिव नहीं है। इसीलिए गिफ्ट निफ्टी एक बैलेंस ओपनिंग इंडिकेट कर रहा है। इसका पॉजिटिव साइन हुआ कि फ्लैट टू पॉजिटिव गिफ्ट निफ्टी का मतलब पैनिक सेलिंग का कोई स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन नहीं है। ट्रेडर्स कामली सेटअप बना सकते हैं, यानी कि शांति से। और निगेटिव साइन इसका है कि फ्लैट स्टार्ट का मतलब क्लियर ट्रेड नहीं, यानी कि इंटरडे ट्रेडर्स का डायरेक्शन कंफर्म होने तक वेट करना पड़ेगा। इससे ट्रेडर्स को ओपनिंग सेंटीमेंट का क्लियर आइडिया मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। देखिए थर्ड पॉइंट की बात करें तो है एफआईडीआई एक्टिविटी। देखिए कल का जो डेटा की बात करें तो 24 नवंबर को एफआई ने कैश मार्केट से 54,500 की आसपास, यानी कि ग्रोस बाई और 58,600 करोड़ के आसपास का ग्रोस सेल किया, जिससे नेट सेलिंग रफली 4,100 करोड़ की हुई। और यानी कि एफआईएस यानी कि फिर से हेवी प्रॉफिट बुकिंग की। और दूसरी तरफ डोमेस्टिक इन्वेस्टर की बात करें तो सेम दिन अराउंड 20,400 करोड़ बाई किया और 15,900 करोड़ सेल करके अप्रोक्स 4,500 करोड़ की स्ट्रॉन्ग नेट बाइंग की, जिससे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने मार्केट को नोटिसेबल सपोर्ट दिया। इसका जो मेन रीजन था वो था फॉरेन इन्वेस्टर डॉलर सेट, यानी कि वीक एशिया और रूपी वोलेटिलिटी के चलते कॉशन से, जबकि डोमेस्टिक फंड्स डिप्स पे एग्रेसिवली बाइंग कर रहे थे, जिससे ओवरऑल इंडेक्स मेजर ब्रेकडाउन से बच गया। तो इसका पॉजिटिव साइन ये निकलता है कि स्ट्रॉन्ग डीआई बाइंग और शॉर्ट टर्म में डाउन साइड प्रोटेक्टेड लग रहा है। लोकल इंस्टीट्यूशंस कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं। और निगेटिव साइन है कि फॉरेन इन्वेस्टर की कंटिन्यूअस सेलिंग शॉर्ट टर्म ट्रेंड को कैप कर सकती है, यानी कि जो रैली के ऊपर रेजिस्टेंस आ सकता है। एफआई की डायरेक्शन शॉर्ट टर्म ट्रेंड डिसाइड करती है।
टॉप 4 की बात करें तो है हमारा बिग न्यूज़, यानी कि कुछ बड़े न्यूज़ हम देखते हैं जो लास्ट 24 आवर्स के अंदर क्या-क्या हुआ। देखिए सबसे बड़ा माइक्रो एंगल है रूपी का। देखिए रूपी ने कल 89 के ऊपर का रिकॉर्ड लो टच किया था, लेकिन आरबीआई इंटरवेंशन और डॉलर सेलिंग के बाद आज के सेशन से पहले तक रफली 89.20 के आसपास रिबाउंड दिख रहा है। साथ ही क्रूड मार्केट में ब्रेंट ऑयल की बात करें तो लगभग 62 से 63 डॉलर पर बैरल के लेवल पर सॉफ्ट ट्रेड कर रहा है, जो इंडिया जैसे नेट इंपोर्टर के लिए पॉजिटिव है और रूपी प्रेशर का थोड़ा इम्पैक्ट न्यूट्रलाइज कर सकता है। इस पर हम रुपीस का देख सकते हैं और ये है क्रूड ऑयल का चार्ट, अभी करंट का जो है हम देख सकते हैं। अब देखिए गवर्नमेंट आरबीआई फ्रंट पर मार्केट फोकस अपकमिंग जीडीपी डेटा और आरबीआई की करेंसी मैनेजमेंट पर है, क्योंकि रूपी का 90 के करीब जाने का रिस्क सेंटीमेंट को हर्ट कर सकता है। इसीलिए बॉन्ड मार्केट भी आज कॉशंस ओपन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ग्लोबल साइड से भी कि अंदर यूएस डेटा हैवी कैलेंडर जैसे कि जॉब इन्फ्लेशन स्क्यूज आ रहा है, जिससे फेडरल रिजर्व के फ्यूचर रेट कट के एक्सपेक्टेशन पर इम्पेक्ट पड़ेगा और इनडायरेक्टली बोले तो इंडियन इक्विटीज़ के रिस्क अपीट कर सकती है। इसका रीज़न है जो रूपी क्रूड कॉम्बो डायरेक्टली इन्फ्लेशन, इंपोर्ट्स और कॉर्पोरेट मार्जिन्स को इम्पैक्ट करता है। इसीलिए आज स्टेटस करेंसी और ऑयल का लाइव ट्रेंड ज़रूर चेक करें। इसका जो पॉजिटिव साइन की बात करें तो देखिए क्रूड सॉफ्ट है, डोमेस्टिक जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट स्ट्रॉन्ग जोन में है, जो मीडियम टर्म इंडिया स्टोरी सपोर्ट करते हैं। और निगेटिव साइन की बात करें तो रूपी अभी भी रिकॉर्ड लो जोन के पास है और एफआई सेलिंग के साथ मिलके फॉरेन सेंटीमेंट को वीक बना सकता है। ये न्यूज़ डायरेक्टली मार्केट को इम्पेक्ट कर सकता है। अब हम बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लिस्ट टॉप 5 स्टॉक टू वॉच टुडे। देखिए सबसे पहले स्टॉक की बात करें तो वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कल टेक्निकल ब्रेकआउट के बाद फ्रेश हाई के आसपास ट्रेड किया, यानी कि बैंकिंग इंडेक्स में लीडरशिप रोल कंटिन्यू रह सकता है। जो कल का जो बात करें तो 0.30 का ये डाउन दिया था, जो कि अभी 969.70 करंट प्राइस है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। सेकेंड स्टॉक की बात करें तो है आपका लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि रिसेंट डेरिवेटिव्स एंड बल्क एक्टिविटी में साइजेबल पोजीशन दिख रही है। इसीलिए इंश्योरेंस स्पेस में यह स्टॉक इंटरडे ट्रेडर्स की रडार पर रहेगा आज के दिन। इसका जो कल का परफॉर्मेंस है 0.81% का डाउन ट्रेंड था और 895.05 का ये करंट प्राइस है। थर्ड स्टॉक की बात करें तो आपका माइक्रोटेक डेवलपर्स यानी कि लोधा। देखिए डेरिवेटिव्स डेटा और रिसेंट फ्लो के बेसिस पर रियल एस्टेट पैक में यहाँ हाई इंटरेस्ट दिख रहा है, जो सेक्टरल मूव ट्रिगर कर सकता है। ये भी था जो कल 1.52% का डाउन था। अब इसका जो करंट प्राइस है 1158.90। फोर्थ स्टॉक की बात करें तो है आपका 197 कम्युनिकेशन यानी कि पेटीएम। देखिए बल्क डील्स डेटा में लार्ज क्वांटिटी बाइंग दिखने के बाद शॉर्ट टर्म मोमेंटम ट्रेडर्स के लिए हाई वोलेटिलिटी प्ले बन सकता है आज के दिन। इसका कल का परफॉर्मेंस दिखे तो 0.67% का डाउन था, जो कि 1257.30 करंट प्राइस है। अब फिफ्थ नंबर स्टॉक की बात करें तो आपका कर्नाटका बैंक, यानी कि देखिए पल्स एंड ब्लॉक बुल्स में हेवी एक्टिविटी हुई, इसीलिए या तो कंटिन्यूसली मूव या साथ रिवर्सल दोनों पॉसिबिलिटीज के साथ हाई एक्शन स्टॉक रहने वाला है। ये जो कल का ट्रेंड था 4.37 का अपॉन था, यानी कि 197 रुपये करंट प्राइस है। 6 नंबर स्टॉक की बात करें तो आपका मैग्नेटिक क्लाउड। देखिए रिसेंट बल्क बाई सेल चर्न स्टॉक में स्ट्रॉन्ग इंटरडे ट्रेंड्स देखने को मिल सकता है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स वॉल्यूम के साथ प्राइस एक्शन वाच में रहेंगे। इसका जो कल का बात करें तो 15.34% गिरा था यह स्टॉक। इसका करंट प्राइस है 51.71 रुपया। और 6-7 नंबर के स्टॉक की बात करें तो प्रेजिस्टेंस सिस्टम्स, यानी हाई वॉल्यूम ब्रेकआउट लिस्ट में आने के बाद आईटी पैक से ये एक इम्पोर्टेंट कैंडिडेट है, जहाँ फॉलो अप बाइंग एंड प्रॉफिट बुकिंग दोनों के चांसेस हैं। और नंबर 8 स्टॉक है ग्रेविटा इंडिया। देखिए रिसेंट ब्रेकआउट और वॉल्यूम के स्पाइक के बाद मेटल्स रिसाइकलिंग थीम में यह स्टॉक ट्रेडर्स के लिए एक्टिव प्लेग्राउंड बन सकता है। और नंबर 9 है ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन। देखिए हाई वॉल्यूम मूव और स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन इसको मशीनरी कैपिटल गुड्स बास्केट का की मोमेंटम स्टॉक बना रहा है। और 10 नंबर है एस्ट्रल लिमिटेड। देखिए वॉल्यूम बैकअप मूव के साथ बिल्डिंग मटेरियल स्पेस में यह स्टॉक ट्रेंड कंटिन्यूअस और रिवर्सल का क्लियर इंटरडे सेटअप बन सकता है। ये सब स्टॉक्स का मेन रीज़न है आज के दिन
देखने को मिलने के लिए। इन स्टॉक्स में रिजल्ट, बल्क डील्स और हाई वॉल्यूम ब्रेकआउट डेरिवेटिव फ्लो के थ्रू फ्रेश ट्रिगर आए हैं। इसीलिए आज का रियल इंट्रोडक्शन यही नाम डोमिनेट कर सकते हैं स्टॉक्स। इसका पॉजिटिव साइन ये है कि मल्टीपल सेक्टर जैसे कि बैंक्स, आईटी, रियल एस्टेट, इंश्योरेंस सब में एक्टिव स्टॉक मिलते हैं जो ब्रॉड मार्केट पार्टिसिपेशन को सिग्नल करता है। और निगेटिव साइन ये है कि हाई वॉल्यूम प्लस फॉरेन इन्वेस्टर सेलिंग के कॉम्बिनेशन से कुछ स्टॉक्स में शार्प इंट्राडे रिवर्सल भी आ सकता है। रिस्क मैनेजमेंट टाइट रखना पड़ेगा। ट्रेडर्स को इससे पता चलता है कि आज का रियल एक्शन कहाँ से हो सकता है। दोस्तों ये थे टॉप 5 चीज़ें जो आपको आज के मार्केट खुलने से पहले जाननी जरूरी है। अब आप बताओ आपका बायस आज के लिए बुलिश है या फिर कॉशनस। कमेंट में लिखो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और याद रखें ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं, सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए वीडियो बनाया गया है। अपनी रिसर्च और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ट्रेड करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।